अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो चलिए 22वें रोज़े की दुआ पढ़ लेते हैं। इसे पढ़ने से यही हमें अल्लाह ताला बख्शिश फरमा देते हैं, यानी कि बख्शिश के लिए, आफियत के लिए, दीन और दुनिया और आखिरत के लिए, दुनिया में भी कामयाबी के लिए और आखिरत में भी दुआ ये पढ़ने से हमारी आखिरत की दुनिया भी संवर जाती है। और वो दुआ मैं आज को आपको बताने वाली हूँ। तो मैंने तो आज तक आपको बहुत सारी दुआएं बता रही हूँ जो माह रमज़ान में पढ़े जाने वाली है। तो इंशाअल्लाह आप भी ये दुआ हमेशा पढ़ा करें, और आज खास करके ये दुआ आप पढ़ लेते हैं तो हमारी बख्शिश हो जाएगी, आखिरत की दुनिया भी संवर जाएगी और दीन और दुनिया भी हमारी संवर जाएगी, और हमारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हमें और क्या चाहिए। तो जब हमारे गुनाह ही अल्लाह ताला माफ़ फरमाने बैठ चुके हैं तो हमें क्या चाहिए। तो इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं, बस हमारे गुनाह की हम माफ़ी मांग सकें और हमें नेक बंदों में अल्लाह ताला हमारी गिनती गिने, यही हम चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह आप भी ये दुआ 22वें रोज़े में आप कभी भी पढ़ सकते हैं, चाहे आप रोज़ा इफ्तारी के बाद में पढ़ें या ईशा की नमाज में पढ़ें, या अगर आप मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो जोहर के नमाज के बाद पढ़ें। यानी कि आप दिन भर में कभी भी ये दुआ पढ़ ले, एक मरतबा पढ़ ले, 2 मरतबा पढ़ ले, आप जितने बार चाहे पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगने से हमारी दीन और दुनिया भी सुधर जाएगी, आखिरत की दुनिया में भी अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा देंगे। तो आज तक मैंने आपको हर एक वजीफ़ा इसलिए बताते रहती हूँ कि हमारे भी गुनाहों की हम माफ़ी मांग लें। वक्त रहते ही अल्लाह ताला ने हमें एक चांस अता किए है जो माह रमज़ान में अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है। इतना बड़ा अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाता है तो उसका बहुत बड़ा हम पर एहसान रहता है। तो इसके लिए हम भी दुआएं मांगे और हमारे गुनाहों की हम माफ़ी मांग लें। जो भी हमारी परेशानी है, प्रॉब्लम में है, हर मुश्किल को आसान करने वाला वही एक है जो हमारी दुनिया में 4 चांद लगाने वाला है, और हर एक हमें मुश्किलात से आसान करके हमें सुकून भरी ज़िंदगी देने वाला है। तो उसके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। जो कुछ भी करने वाला है अल्लाह ही है, जो सब कुछ अता करने वाला है। जब हमें इतना बड़ा मुबारक महीना नसीब अता हुआ तो हम भी अल्लाह से हमारी गुनाहों की माफ़ी मांग ले, ढेर सारी दुआएं कीजिए अपने प्रॉब्लम के लिए, मुश्किलात के लिए, हर मकसद में कामयाबी के लिए। मैंने जो जो दुआएं आपको बताई हैं आप वो दुआएं पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे, और हमारी ज़िंदगी में ऐसी ही रोशनी आती रहेगी। जो गम का छाया हमारी ज़िंदगी में आ चुका है वो छट जाएगा और ज़िंदगी में रोशनी चले आएगी। जो इंसान बहुत गमगीन में बैठ चुका है कि हमारा अब कुछ नहीं होगा, तो सब कुछ होगा। जो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं ऐसी तकदीर आपके बदल दूंगा आपकी दुआएं से। इस महीने में जितनी आप इबादत करते हैं कर लें, और हर एक दुआएं कबूल करवाने वाला अल्लाह ताला है, जो कबूल करने वाला है। तो इस माह रमज़ान में अल्लाह ताला किसी को मायूस नहीं करते। जो दुखी बैठे हैं वो समझ रहे हैं कि हमारे इस दुनिया में अब कोई नहीं और हम अकेले हैं और हमारी ज़िंदगी में कोई भी उजाला ही नहीं आएगा, ऐसे अंधेरे में बैठे लोग को भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप ऐसा अपने ज़िंदगी से आप ऐसे हार मत मानिए, उम्मीद कभी मत छोड़िए। कोई आपकी ज़िंदगी से चला गया है तो इंशाल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी होती है। तो अल्लाह के ऊपर यकीन रखिए, अल्लाह के ऊपर जो हम यकीन रखते हैं वही हमारा साथ आ जाता है। तो आप अल्लाह के ऊपर यकीन रख के ज़िंदगी करें तो हमारी ज़िंदगी में जो जो चलते रहती है, प्रॉब्लम में चलते रहती है, मुश्किलात चलते रहती है, कोई हमारी ज़िंदगी से बिछड़ कर चले जाता है तो कोई आ जाता है, ये सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी होती है। तो अल्लाह ही है जो हमें हर वक्त, हर घड़ी, हर मुश्किल से बचाने वाला है, हर आफतों से बचाने वाला है। तो अल्लाह के ऊपर यकीन रखिए। जो बंदा अल्लाह के राह में चलता है अल्लाह ताला उसे कभी भी मायूस नहीं करता। तो वैसे तो माह रमज़ान का महीना अभी चंद दिन ही बाकी है, तो जल्द से जल्द हाथ उठाइए, तौबा का दर खुला है, तौबा करिए, इस्तग़फ़ार पढ़िए, दुआएं कीजिए, वजीफ़ा कीजिए अपनी मुश्किलात के लिए, प्रॉब्लम के लिए, मकसद में कामयाबी के लिए। जो मैं आपसे और भी वीडियो शेयर करना चाहती हूँ जो आपके तक पहुँच गई है तो आप उस पर ज़रूर अमल कीजिए। जो इंसान अमल करके उस पर दुआएं पढ़ते रहते हैं तो अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो आप भी हमेशा दुआएं मांगा करें, रो रो के मांगा करें। जो सब कुछ देने वाला है उसी के हवाले है,
सब कुछ वही देने वाला है, तो उसी के पास हाथ उठाकर दुआएं मांगा कीजिए, तो वही देने वाला है। तो रमजान के 22वें रोजे में आप दिन भर भी कब भी ये दुआ पढ़ सकते हैं। आपको कितने बार चाहे उतने बार पढ़कर अपने गुनाहों की आप माफ़ी मांग लें, और अल्लाह ताला से जो भी आपको कहना है, जो भी आपके दिल में हाजत है, जो भी परेशानी है, वो सब कुछ अल्लाह से आप दुआ कर सकते हैं, तो अल्लाह ताला सब कुछ अता कर देंगे। तो वो दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफियत फी दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल वल आफियत फी दुनिया वल आखिरा। आपको ये दुआ पढ़ लेनी है। पढ़कर हाथ उठाकर दुआ मांगने से हमारी गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे, हमारे दीन और दुनिया भी अल्लाह ताला संवार देंगे। ऐसे ही वजीफात के लिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और औरों को भी शेयर कीजिए, और अपने दुआओं में याद रखें, अपनी तबीयत का ख्याल रखें। आमीन।